मतलब आज से 3-4 दशक पहले तक तो मैंने अपने मेवात में मेवों में कुआं पूछता हुआ देखा है। अच्छा। जैसे हमारे हिंदुओं में शादी के अवसर पर होता है भात, जो शादी ब्याह में लिया जाता है, भात तो आज भी भरा जाता है, आज भी उसी तरह से भात लिया जाता है जैसे हिंदुओं में लिया जाता है। तो ये जो मेवात का जो इस तरह का जो जिस कल्चर की आपने बात की, दुर्भाग्य से यह 1992 के बाद जो बाबरी मस्जिद और वो उस तरह से ये जो प्रसंग हुआ था अयोध्या वाला, वो धीरे धीरे वो जो मेवात का जो मिला जुला जो स्वरूप था वो धीरे धीरे टूटने लगा, खंडित होने लगा। ओके। और उसका एक कारण ये भी था कि मेवात में जिसको कहना चाहिए कि धार्मिकता के स्तर पर अगर हम देखें तो वो अब धीरे धीरे उस कल्चर को, मतलब जो उनका पुराना इतिहास जैसा भी रहा होगा, उसको धीरे धीरे वो छोड़कर उसको उसकी तरफ उसको विमुख होने के साथ अब वो इस्लामिकता की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा। इसलिए आज आप देखिए कि बहुत सारी चीजें हमने अपने सामने बदली हुई देखी। जैसे मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि हमारे मेवात में 80 के दशक तक बुर्के का चलन नहीं था। अच्छा। बुर्के तो हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि भाई कोई महिला अगर बुर्का पहनकर आ रही है, कोई इक्की दुक्की कोई आ गई कहीं से, तो ये कहा जाता कि भाई या तो ये खानजादन है या एक कसाईन है। अच्छा। लेकिन अब जाकर देखिए, अब पूरा का पूरा परिदृश्य अब मेवात का पूरी तरह बदल चुका है। अब वो मेवात नहीं रहा जो मैंने कभी काला पहाड़ में दर्शाया होगा या जो सामाजिक स्तर पर पहले था, अब वो मेवात नहीं है। कुछ मेजर पॉइंट्स क्या है इसके, क्या रीजन? देखिए मेजर पॉइंट्स तो देखो, मेरा अपना ये मानना है कि इस देश में दो घटनाएं ऐसी हैं कि जिन पर बहुत गहराई से सोचने की है। एक है 1925 में आरएसएस की स्थापना, और उससे 2 साल पहले 22 में तबलीगी जमात की स्थापना। अच्छा। अब आप देखिए दोनों चीजों पर ध्यान दीजिए, और हम दोनों का जब विश्लेषण करते हैं, तबलीगी जमात का, आरएसएस का, तो दोनों का की जो कार्य प्रणाली है वो लगभग एक जैसी है। अच्छा। अगर हम एक चीज में, अगर मैं ये कहूं कि पिछले लगभग 3 दशकों में, 3 या 3.5-4 दशकों में अगर देखें, अगर मैं गांव देहातों की अगर बात कहूं तो मैं ये कहता हूं कि अगर गांव देहातों में जो सांप्रदायिकता है, हम ये कहें कि मुसलमानों में बढ़ी, ये भी गलत है। हम ये कहें कि हिंदू में बढ़ी है, ये भी गलत है। सच्चाई ये है कि सांप्रदायिकता या धार्मिक कट्टरता लगभग सभी वर्गों में, समुदायों में बराबर बढ़ा है। चाहे सिख हों, सिख पहले से ज्यादा सिखिज्म की तरफ बढ़ा है, क्रिश्चियन पहले से ज्यादा बढ़ा है, और हिंदू और मुसलमानों का हाल हम देख ही रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि जब ये 1922 में जब पहला जलसा जो हुआ था मेवात में तबलीगी जमात का, वो 1922 में हुआ था, नूह में, 1922-23 में। और उसके जो प्रवर्तक थे उस तबलीगी जमात, हम तो पहले बड़े गर्व से मैं इस बात को कहता था कि भाई मैं तो उस मेवात का रहने वाला हूं जहां तबलीगी जमात की शुरुआत हुई। लेकिन आज जब मैं थोड़ा सा ठहर कर ये उस पर सोचता हूं कि भाई मौलाना इलियास खंडाली जो कि कांधला का था, मुजफ्फरनगर के पास एक गांव है, उसको मेवात से शुरुआत करने की क्या जरूरत थी तबलीगी जमात की? वो बिहार से भी तो कर सकते थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी कर सकते थे। क्या मेवात के अलावा और जगह मुसलमान नहीं है? ये बात भी ठीक है। तो ऐसा क्या था? तो ऐसा यह था कि मौलाना इलियास खंडालवी को ये पता था कि जो मेवात के मेव हैं वो सांस्कृतिक रूप से, कल्चरली हिंदुओं के बहुत नजदीक है, और उन्होंने बाकायदा आह्वान किया कि मेवो मुसलमान बनो। अच्छा। मैं आज ये ऑन रिकॉर्ड आपको इस बात को कह रहा हूं। और आज देखिए कि जितना असर तबलीगी जमात का, मैं समझता हूं तो पूरे विश्व में हो गया। और पहले तबलीगी जमात का मतलब हम उसको जमात कहते थे, कोई उस तरह से नहीं था इसका स्वरूप, वो साधारण सा था। लोग अपने घरों से जाते थे दुनियादारी से दूर रहने के लिए, महीना 1.5 महीने के लिए जमात पर निकल गए। गांव में मस्जिदों में रुकते थे, वापस आ गए, वहां खाना लोग भाग भेज देते,
5-7 दिन रहे, फिर दूसरी दूसरी गांव की तरफ चले गए, वहां अपने इबादत की, फिर चले गए। लेकिन ये बाद में धीरे धीरे ये लगा कि ये मेरा अपना मेरी अपनी सोच में, कोई इसको पढ़े उससे नहीं कह रहा हूँ, इसको मेरा ये नहीं लेना चाहिए कि मैं कोई बड़ी प्रामाणिक उस तरह से, ये मेरा अपना मानना है कि बाद में इसका धीरे धीरे इस्लाम के प्रचार के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। ओके। तबलीगी जमात को। और आज अगर बदनाम है तबलीगी जमात तो इस रूप में सबसे ज्यादा बदनाम है। अच्छा, जबकि इसका असल मकसद वो नहीं था। जमात का मतलब क्या है? जमात का मतलब ये कि आप समूह में ही जा रहे हैं। ओके सर, जैसे ये जमात के अलावा जैसे गांधी का और मेवात का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एक दूसरे में। हाँ, वो ऐसा है। हाँ, वो उसका इसलिए है कि जब पार्टीशन में जब अदला बदली हो रही थी, पाकिस्तान के हिंदू भारत आ रहे थे और भारत के मुसलमान जब वहां जा रहे थे पाकिस्तान, तो इस बात की जानकारी गांधी जी को पड़ी। और उन दिनों गोपीचंद भार्गव संयुक्त पंजाब के एक तरह से मुख्यमंत्री थे। गांधी जी को पता चली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को पता चली। तो जब इन लोगों को पता चला कि भाई मेवात के मेव पाकिस्तान जा रहे हैं मेवात को छोड़कर, तो उन्होंने गोपीचंद भार्गव को भेजा। और दिल्ली में जो इनका दक्षिण दिल्ली में जो कैंप लगा हुआ था, क्योंकि बहुत से लोग मेवात से आके वहां बस गए थे, रुक गए थे आगे जाने के लिए, तो वहां जाकर गांधी ने उनको समझाने उनसे गोपीचंद भार्गव के माध्यम से ये कहलवाया कि आप चिंता मत करिए, आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है, ये हमारा दायित्व है। और चंपारण के एक अधिवेशन में तो गांधी जी ने मेवों के बारे में ये तक कहा कि अगर मेव कौम जैसी बहादुरी और निडरता पूरे देश में पैदा हो जाए तो मैं इस देश को 24 घंटे में आजाद करा सकता हूँ। अच्छा, मतलब मेवातियों के बहादुरी और निडरता के मतलब ऐसे ही नहीं है। नहीं, उस पर तो कोई शक ही नहीं है ना? क्योंकि देखिए, और दूसरी बात एक और, हमारे मेवात में अब तो लगभग सभी किसानों की यही हालत है। हमारे मेवात में कहावत बहुत मशहूर है कि जाट को तो कहा हिंदू और मेव को कहा मुसलमान। कि जाट का क्या, हिंदू और मेव का क्या मुसलमान। इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि दोनों समुदाय किसानी समुदाय हैं, किसान हैं दोनों। और किसान को धर्म कर्म से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं होता है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे आर्थिक हालात बदले हैं, दुनियादारी बदली है, लोगों के पास की जो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, जमीनों के भाव अब जो है आसमान छूने लगे हैं। अब जब आदमी के पास पैसा आ जाता है तो आज की तारीख में सबसे पहले इसकी ख्वाहिश ये होती है कि उसको चाहे सरपंच का चुनाव लड़ना पड़े। हाँ, समाज में इज्जत, सबसे पहले उस सरपंच साहब बनेगा, चाहिए उसे इज्जत। हाँ। फिर और ज्यादा पैसा हुआ तो किसी पार्टी को चंदा देकर उस पार्टी का वो झंडा, टिकट नहीं झंडा ही लगा लेगा। और छोटा मोटा मंडल अध्यक्ष और फलाना अध्यक्ष लग जाएगा। उसको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। उसके पास तो जो पैसा एकाएक आया है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करें, उसकी समझ में नहीं आ रहा आदमी। क्योंकि आदमी की जरूरत कितनी होती है? हाँ, ठीक बात है भाई, जरूरत कितनी है? बेसिक ही होती है। बेसिक ही होती है। आपके पास अच्छा खासा खाने पीने के लिए सब कुछ चीज है, कोई नहीं। अब वो जो पैसा है उसको कहाँ क्या करेंगे आप? तो इसलिए इस तरह की जो चीजें हैं, जो पूरे मेवात में इस तरह की चीजें हो रही। लेकिन एक चीज ये भी है जो कि थोड़ा एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि मेवात को लेकर जिस तरह के अब नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, वो भी बहुत दुख देने वाले हैं। अच्छा, मतलब अगर आपने देखा हो कि मेवात में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए होंगे, आप मुझे एक भी उदाहरण बता दीजिए। ये पिछला ही हुआ जो हुआ है। जो पिछला था वो भी, उसको भी सांप्रदायिक नहीं कह सकते, वो भी एक स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा था वो। अच्छा, मतलब मुझे से आदमी को ये पता था कि मेवात में अभी कुछ ना कुछ होगा ऐसे इस तरह से। अच्छा, मेवात के लोगों ने कुछ नहीं किया, वो मेवात के लोगों ने तो तब किया। भाई ये तो देखिए एक ऐसा है ना आदित्य, प्रोवोक करने कि आप अपने घर में आराम से बैठे में गुजर बसर कर रहे हैं, अब कोई पड़ोसी आके बाहर आकर आपको जबरदस्ती आपको प्रोवोक करे, गालियां दे,
आपके घर में जबरदस्ती मूर्ति या कुछ गंदी चीज फेंक, तो आप क्या करोगे? आप रिएक्ट नहीं करोगे क्या? ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है। तो मेवात में ये जो हुआ था, ये ऐसे ही नहीं हुआ था, ये बहुत ही सोची समझी मतलब साजिश के तहत। और मेवात को जिस तरह से मतलब आप देखें कि मेरी तो पत्नी साथ आपके सामने बैठी हुई, इससे कभी पूछिए, यानी मेरा घर जो है, आगे मैं मुसलमान, दाएं बाएं में मुसलमान, हमें तो कभी दिक्कत नहीं हुई। और जो मेवाती कल्चर की आपने बात की, मैं एक बात और बताता हूं कि आज भी मेवात के शादी विवाहों में जो मीरासी हो, पंडून का कड़ा गाते बजाते हैं। मतलब महाभारत पर आधारित पंडून का कड़ा, यानी पांडवों का कड़ा किस्सा, वो आज भी गाया बजाया। और वो गोत्र भी तो टालते हैं। और वो जो उनका जो गोत्र है, जो शादी विवाहों का, मैंने कहा ना कि भाई जो हिंदुओं के बहुत नजदीक है। जैसे आज भी क्या है कि वहां एक गोत्र में शादी नहीं होती आसानी से। अच्छा, आसानी से नहीं होती। अभी भी क्या होता है कि जैसे हम हिंदुओं में 5 गोत्र बचाए जाते हैं, अब तो हिंदुओं में 5 कोई नहीं बचाता, अब तो 2 ही बच जाएं वही बहुत है। तो वहां भी ये कोशिश होती है कि वहां गोत्र बचाकर भी रिश्ते जो किए जाते हैं दूसरे गोत्र में किए जाते हैं। अच्छा, इन सब चीजों का मेरा अपना ये मानना है कि लेखक होने के नाते कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका धर्म और मजहब से कोई लेना देना नहीं है। उसका सीधा संबंध समाज से है। तो कल्चरल आइडेंटिटी बड़ी है मेवात की रादर देन रिलीजियस आइडेंटिटी। हाँ, स्वाभाविक, एक स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल।